Hello बच्चों, the question says if the function f of x equal to 2 tan x plus 2a plus 1 into log mod secant x plus a minus 2 into x is increasing on R, then option A belongs to open interval 1 by 2 to infinity, option B, a belongs to minus 1 by 2 to 1 by 2, option C, a equal to 1 by 2, and option D, a belongs to R. Okay. So, बच्चों, let's discuss the key concept here. Okay. So the key concept is, first point is for f of x to be increasing, f dash x should be greater than or equal to 0. बच्चों यहाँ नोटिस करना है कि f dash x जो है 0 के इक्वल हो सकता है, बट वो जो है किसी इंटरवल में लाइन नहीं करना चाहिए, मतलब वो एक इंटरवल फॉर्म नहीं करना चाहिए. दैट कैन बी ए सिंगल पॉइंट. ओके बच्चों. एंड सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज कि अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है ln mod x का, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स ओनली. ओके बच्चों, क्योंकि अगर x पॉजिटिव होगा तो 1 बाई एक्स आएगा, और अगर x नेगेटिव होगा तो भी चेन रूल से 1 बाई एक्स ही आएगा. ओके. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन गिवन टू अस. अब देख सकते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है. f ऑफ x इक्वल टू 2 tan x प्लस 2a प्लस 1 इंटू log बेस e mod secant x प्लस a माइनस 2 इंटू एक्स. ओके. नाउ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो f डैश x विल बी इक्वल्स टू 2 secant स्क्वायर x प्लस 2a प्लस 1. यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई secant x इंटू tan x प्लस यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 2. x का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में. secant x से secant x कैंसिल, सो यहाँ पर f डैश x विल बी इक्वल्स टू 2. secant स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x, सो इट विल बी 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस 2a प्लस 1 इंटू tan x प्लस a minus 2. You can see this 2 and minus 2 get cancelled. तो यहाँ से f डैश x की वैल्यू हमें मिल जाएगी बच्चों 2 tan स्क्वायर x प्लस 2a प्लस 1 इंटू tan x प्लस a. ऑल राइट. नाउ यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं बच्चों. tan x को कुछ एज्यूम कर सकते हैं से t. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, f डैश x जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू t प्लस a. Okay. Now let me write it again here. So f dash x that is equals to 2t square plus 2a plus 1 into t plus a, and this should be greater than or equal to 0. ओके. अब यहाँ पर समझना ये है बच्चों कि ये कब होगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में दो केसेस हमें यहाँ पे दिखाई देगा. एक तो केस ऐसा बनेगा कि ये केवल इसको टच करे एक्स एक्सिस को, और दूसरा ये होगा जब ग्राफ बिल्कुल ही ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल जाए. इस सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0, और इस सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0. ओके बच्चों. सो ये कंडीशन होल्ड करने के लिए हमें पता चल गया कि एंड दिस शुड बी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू रियल. तो हम ये बोल सकते हैं दैट
डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट हम ये बोल सकते हैं 2a प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू a, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4a माइनस 8a लेस देन इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 1/2 द होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे समझना यह है बच्चों कि ये कभी भी लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, बिकॉज दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सो यहाँ से हमें बोलना पड़ेगा दैट a minus 1/2 this is equals to 0, therefore a will be equals to 1/2। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। सो क्लियरली सी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।